बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुरानुल करीम टीवी। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तख्ती नंबर 14 आज उसका पार्ट 4 चौथा सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर खसूसन हम शद की मशक करेंगे और उसके साथ साथ सकून उसी लफ्ज़ के अंदर अगर आ जाए तो वो भी हम साथ उसको भी पढ़ेंगे, किस तरह शद और साकिन हर्फ को किस तरह पढ़ना है। और उसी के साथ साथ ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा, लीन, कलकला, गुन्ना और वक्फ़ करने का तरीका, गर्ज़ हर वो चीज़ जो हमें कुरान पढ़ने के अंदर पेश आती है, हम उन तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर स्वाद वस, स्वाद ज़बर या सई, वस्सई, फा ज़ेर फी, वस्सैफी। अब इसके अंदर चंद चीज़ें समझने की हैं। पहली चीज़ ये कि ये अलिफ लाम ये खाली है, दोनों, इनको हम नहीं पढ़ेंगे। खाली से मुराद इन पर कोई हरकत, कोई ज़बर कुछ भी नहीं है, तो ये लिखने के अंदर आते हैं, पढ़ने के अंदर नहीं आएंगे। और वाव को हम ये शद वाला जो लफ्ज़ स्वाद है, ये मुशद्दद है स्वाद, इसके साथ मिलाएंगे और फिर स्वाद को आगे हम दोबारा से या के साथ मिलाएंगे क्योंकि वो साकिन है। तो ये शद वाला हर्फ और हर्फ साकिन ये खुद ब खुद नहीं पढ़े जा सकते, ये किसी न किसी के साथ इनको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ये पिछले लफ्ज़ के साथ ये हेल्प, पिछले लफ्ज़ से ये हेल्प लेते हैं, जिसकी वजह से वाव को स्वाद के साथ हम मिला रहे हैं। और जो लफ्ज़ मुशद्दद होता है, शद वाला होता है, उसको ज़रा सख्त करके पढ़ना होता है और हल्की सी आवाज़ को रोक कर, बग़ैर सांस तोड़े हल्की सी आवाज़ को रोक कर उसको पढ़ना होता है। वाव ज़बर स्वाद वस, स्वाद ज़बर या सई, वस्सई। अब ये सख्त हम कर रहे हैं, ऊपर जोर दे रहे हैं थोड़ा सा। वस्सई, फा ज़ेर फी, वस्सैफी। अब अगर हम यहाँ पर वक्फ़ करें तो उस सूरत में हम इसको पढ़ेंगे, आखिरी लफ्ज़ को हम साकिन कर देंगे फ़ा को, तो हम पढ़ेंगे वस्सैफ। दूसरा लफ्ज़ है वाव ज़बर लाम वल, लाम ज़बर या लई, वल्लई, लाम ज़ेर ली, वल्लैली। तो यहाँ पर अलिफ खाली, इसको नहीं पढ़ेंगे, वाव को लाम के साथ, और लाम को हमने सख्त करके पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर शद है, और फिर लाम को आगे हम हरूफ साकिन या के साथ मिलाना है। तो ये लफ्ज़ बन जाएगा वल्लैली। अब अगर हम वक्फ़ करें, लाम को हम साकिन कर देंगे तो वक्फ़ हो जाएगा वल्लैल। आगे वाव ज़बर तावत, यहाँ पर भी अलिफ लाम खाली है, नहीं पढ़ेंगे, वाव को ता के साथ मिलाएंगे। वाव ज़बर तावत, ता ज़ेर या ती, वत्ती, नून ज़ेर नी, वत्तीनी। यहाँ पर वक्फ़ करेंगे वत्तीन। तो ये अलिफ लाम खाली नहीं पढ़ रहे, ता को सख्त करके पढ़ रहे हैं। आगे यहाँ पर एक और चीज़ समझने की है, काम यहाँ पर इसको खींच रहे हैं, वत्तीन, ताज़ेर या ती, इसको खींच रहे हैं, जबकि यहाँ पर वस्सैफी वल्लैली, इन दो अल्फाज के अंदर हमने इसको खींचा नहीं है। वस्सैफी इस तरह नहीं पढ़ा और वल्लैली इस तरह नहीं पढ़ा। ये जो या है ये क्यों खींच रहे हैं, उसकी वजह ये है कि या मद्दा है। हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, और यहाँ पर ये या मद्दा है। या मद्दा की निशानी ये है कि ऐसी या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो, ऐसी या साकिन, ये साकिन है, इसके ऊपर ये जज़म है, ये साकिन कहलाती है। तो ऐसी या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो वो या मद्दा कहलाती है, और उसको एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। तो इस वजह से हम इसको खींच रहे हैं वत्तीनी। और जबकि ये दो जो लफ्ज़ हैं, स्वा ज़बर या सई या लाम ज़बर या लई, ये वाली जो या है ये मद्दा नहीं है बल्कि ये लीन है। और लीन वो होती है कि ऐसी या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ पर ज़बर आ जाए। हरूफ लीन 2 हैं, वाव और या, कि ऐसी वाव साकिन या ऐसी या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ पर ज़बर आ जाए वो लीन कहलाते हैं। और हरूफ मद्दा जो होते हैं वो 3 है, उसमें से एक या भी है, ये या मद्दा है, इस वजह से हम इसको खींच रहे हैं वत्तीनी। तो ये फ़र्क इन दो अल्फाज और इसके अंदर वाज़े हो गया। आगे चौथा लफ्ज़ है वाव ज़बर ज़ा वज़, ज़ा ज़बर या ज़ई, वज़ई। ये या मद्दा नहीं है
बल्कि ये या लीन है, इस वजह से हम इसको खींचेंगे नहीं कि ऐसी या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ पर ज़बर आ जाए, तो ये पिछले लफ्ज़ पर ज़बर है, इस वजह से हम इसको नहीं खींच रहे। वज़ई ता पेश वाओ तो, वज़ई तो ये वाओ मद्दा है। कैसी वाओ साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश हो वाओ मद्दा कहलाती है, और ऐसी या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो या मद्दा कहलाती है। और तीसरा है अलिफ मद्दा, कि ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ पर ज़बर आ जाए वो अलिफ मद्दा होती है, वो भी इंशाल्लाह आएगी तो आपको बता देंगे। तो यहाँ पर ये वाओ मद्दा भी आ गई और या मद्दा भी आ गई। वज़ई तो इस वजह से हम इसको खींच रहे हैं। नून ज़ेर नी, वज़ई तो नी, वक्फ करेंगे, आखिरी लफ्ज़ नून को साकिन कर देंगे। वज़ैतून बगैर जोड़ के हम अगर इस वक्त पढ़ना चाहें वक्फ की सूरत में, वस्सैफ वल्लैल वत्तीन वज़ैतून। उम्मीद करता हूँ कि आप बखूबी इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को तजवीद के साथ सही तरीके से उसूल व ज़वाबत जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कुरानुल करीम टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सदके जारिया समझकर शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।